अनंत कोटि ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री, धन धान्य की दात्री, करुणामयी माँ महालक्ष्मी की जय। मेरे प्रिय भक्तों, साधकों और माँ के अनन्य प्रेमियों, आज की यह कथा सामान्य कथा नहीं है। यह वो दिव्य प्रसंग है जो शास्त्रों में छिपा रहा, जो केवल श्रद्धा से सुनने वालों के लिए प्रकट होता है। अपने मन को शांत करें, अपनी सांसों को स्थिर करें और हृदय से पुकारें, जय माँ महालक्ष्मी। ये कथा उस समय की है जब न पृथ्वी थी, न आकाश, न सूर्य, न चंद्र। चारों ओर केवल दिव्य शून्य था। उस शून्य में एक हल्की सी सुनहरी आभा प्रकट हुई। वो कोई प्रकाश मात्र नहीं था, वो स्वयं श्री थी। वो ऊर्जा जो संतुलन बनाती है, वो शक्ति जो शून्य को सृजन में बदल देती है। उसी दिव्य ऊर्जा से प्रथम कमल प्रकट हुआ और उस कमल के केंद्र से प्रकट हुई माँ महालक्ष्मी। उनकी आंखों में करुणा, हाथों में सृजन की शक्ति और मुस्कान में संपूर्ण ब्रह्मांड का संतुलन था। उन्होंने अपने हृदय से एक संकल्प किया, जहां भी सृष्टि होगी वहां मैं समृद्धि बनकर रहूंगी। ब्रह्मांड में एक अदृश्य लोक है, हृदयपुर। वहां न सोना है, न चांदी, वहां केवल भावनाएं रहती हैं। उस लोक में जो भी भाव सबसे प्रबल होता है, वही पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित करता है। एक समय ऐसा आया जब पृथ्वी पर लोगों के मन में लालच बढ़ने लगा। दान कम हुआ, अहंकार बढ़ा और संतोष घट गया। हृदयपुर लोक में लोभ नामक एक छाया शक्तिशाली हो गई। उस छाया ने लोगों के हृदय से कृतज्ञता चुरा ली। धीरे धीरे घरों से शांति जाने लगी। धन तो था पर सुख नहीं था, भोजन था पर तृप्ति नहीं थी। तब देवताओं ने माँ महालक्ष्मी से प्रार्थना की। माँ ने निर्णय लिया कि वे इस बार वैभव के रूप में नहीं बल्कि साधारण स्त्री बनकर पृथ्वी पर जाएंगी। वो एक छोटे गांव में आई। सादा वस्त्र, नंगे पांव, हाथ में कमंडल। गांव में दो घर आमने सामने थे। पहला घर अत्यंत धनी, दूसरा घर गरीब लेकिन शांत। माँ पहले धनी घर गईं। दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन है? जल्दी बोलो, समय नहीं है। माँ ने कहा, मैं प्यासे पथिक हूँ। उत्तर मिला, आगे जाओ। माँ मुस्कुराई और आगे बढ़ गईं। दूसरे घर में एक वृद्ध दंपति रहता था। उनके पास केवल 2 रोटियां थीं। माँ ने दरवाजा खटखटाया। वृद्ध ने दरवाजा खोला और बिना पूछे अंदर बुला लिया। आइए माता, हमारे पास थोड़ा है पर प्रेम से है। उन्होंने अपनी एक रोटी माँ को दे दी। स्वयं आधी आधी बांटकर खा ली। रात को जब सब सो गए तो झोपड़ी में दिव्य प्रकाश फैल गया। वृद्ध दंपति ने देखा, वही साधारण स्त्री अब स्वर्ण आभा से प्रकाशित है। माँ बोली, जहाँ संतोष है वही मैं हूँ, जहाँ बांटने का भाव है वही मेरा निवास है। धन केवल मुद्रा नहीं, मन की स्थिति है। सुबह जब वे जागे तो उनका घर महल नहीं बना था, लेकिन उनके आंगन में अन्न कभी समाप्त न होने वाला हो गया। उनके द्वार पर सम्मान आने लगा। उनके जीवन में रोग नहीं, कलह नहीं रहा। उस दिन माँ ने एक और वरदान दिया, जो भी व्यक्ति धन पाकर विनम्र रहेगा, दान करेगा, स्त्रियों का सम्मान करेगा और मेहनत से कमाएगा, मैं उसके घर स्थायी हो जाऊंगी। लेकिन जो धन को ही भगवान समझेगा, उसके घर से मैं धीरे धीरे विदा हो जाऊंगी। माँ ने जाते जाते कहा, मैं केवल दीपावली पर नहीं आती। मैं हर उस क्षण आती हूँ जब कोई भूखे को भोजन देता है, जब कोई बेटी को सम्मान देता है, जब कोई कठिन समय में भी ईमानदारी नहीं छोड़ता। मेरे प्यारे भक्तों, आज भी माँ किसी बड़े मंदिर में नहीं बल्कि आपके व्यवहार में बसती है। यदि आप चाहते हैं कि घर में सुख रहे, व्यापार में उन्नति हो, मन में शांति हो, तो याद रखिए, धन से पहले धर्म, लाभ से पहले लोकहित और सफलता से पहले सदाचार। यदि आपको विश्वास है कि माँ महालक्ष्मी आपके जीवन में भी संतोष और समृद्धि लाएंगी, तो अभी श्रद्धा से कमेंट में लिखें, जय माँ महालक्ष्मी। इस दिव्य कथा को अपने सभी भक्त मित्रों और परिवार के साथ अवश्य शेयर करें, ताकि माँ का ये संदेश हर हृदय तक पहुँचे। और ऐसी ही अद्भुत, दुर्लभ और अनसुनी कथाएं सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। माँ आपकी तिजोरी ही नहीं, आपके हृदय को भी समृद्ध करें। जय माँ महालक्ष्मी।